तो हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है मैथमेटिक्स की। मैथ की क्लास रहने वाली है, जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। इनके इन चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट, दूसरा टाइप्स ऑफ नंबर्स और तीसरा है डिविजिबिलिटी रूल। इन तीनों टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उनके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लास बिल्कुल नंबर सिस्टम पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। और जो बच्चा डाउट है जिनको, और स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम एसएससी, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करेंगे आगे चलकर या फिर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और बाद में बताऊंगा इनकी फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी। एंड तक बने रहिए। ठीक है, चलिए अधिक समय ना ले तो आपका शुरू करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन दबा दीजिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर कवर करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि हम नंबर्स के क्लासीफाई करेंगे, जैसे सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, पूर्णांक और ये नेचुरल नंबर्स। सभी इनकी डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स देखेंगे। बेसिक चीज़ें हैं। फिर देखेंगे यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड है डिविजिबिलिटी रूल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहीं से क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को कवर कर लेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर या 2 से 3 नंबर भी हर एक किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो कवर हो जाएंगे। और बात करें तो किस किस के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहा है वो बच्चा, कोई भी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए नंबर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। नंबर्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया है, किस किस चीज़ में क्लासीफाई किया है, वर्गीकृत किया है नंबर्स को या फिर संख्याओं को। संख्याओं का वर्गीकरण हिंदी में कहते हैं इसको। सबसे पहले देख लेते हैं होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्या जिनकी शुरुआत 0 से होती है उनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। सिंपल सी चीज डेफिनेशन है इसकी। 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। और ये किस तरफ शुरू होती हैं? 0 से इन्फिनिट तक जाती हैं, राइट साइड में 0 से, ये बात याद रखना। फिर आती है नेचुरल नंबर्स, या हिंदी में कहते हैं इसको प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक ये जाती हैं। ये भी राइट साइड में जाती हैं, यानी कि दाहिनी तरफ, 1 से दाहिनी तरफ मूव करती हैं नंबर लाइन पर। तो ये हो गए, सिंपल सी डेफिनेशन है। होल नंबर जो 0 से शुरू होती हैं, नेचुरल नंबर वो हैं जो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। फिर बात करते हैं हम इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांक, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। 0 ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, इनका समूह। इनको तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। जैसे ये 0 है, 0 के राइट साइड में यानी कि दाहिनी तरफ क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक। और लेफ्ट साइड में बात करें तो यह ऋणात्मक संख्या है या ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये अनंत तक जाती हैं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। और बीच में क्या है? मिड में बिल्कुल 0 है। और तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? पूर्णांक। ये तीनों क्या है? पूर्णांक है। इनके ग्रुप को ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0, तीनों का कम्बिनेशन या ग्रुप को क्या कहेंगे? पूर्णांक। यानी पूर्णांक में दोनों चीज़ भी वे भी शामिल होगी। जैसे 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कह रहे थे हम? पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। यानी कि होल नंबर प्लस नेचुरल नंबर भी आगे इसी के अंदर काउंट हो जाती हैं।
एक से शुरू होने वाली संख्या क्या कह रहे थे? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। जो एक से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्याएं, जीरो से शुरू होती है वो पूर्ण संख्याएं, और जो इन सभी का ग्रुप है तीनों का, उनको क्या कहेंगे हम? पूर्णांक। ठीक है। अब बात करते हैं इवन नंबर की और ऑड नंबर की। इवन हिंदी में कहते हैं इसको सम संख्याएं। ऑड नंबर को कहते हैं विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं, पूरी पूरी कट जाती हैं, उनको क्या कहेंगे हम? सम संख्याएं। या फिर यूं कह लीजिए जिनके इकाई का अंक क्या है? 2, 4, 6, 8 और 0 हो। अगर इकाई का अंक ये है किसी भी संख्या का, तो वो क्या है? इवन नंबर कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। और या फिर ऐसे कह दीजिए 2 से कंप्लीट कट जाएगी, कोई भी रिमाइंडर या शेषफल नहीं बचेगा। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो है 2। और ऑड नंबर की बात करते हैं। जैसे हमने इसमें 2 से डिवाइड हो रही थी, कंप्लीट डिवाइड हो रही थी, कोई भी रिमाइंडर शेषफल नहीं बच रहा था। और इसमें क्या है? रिमाइंडर शेषफल बचेगा, या रिमाइंडर या शेषफल बचेगा ऑड नंबर्स में। 2 से कट तो जाएंगे ये भी, लेकिन रिमाइंडर बचेगा। ये कंप्लीट कट रही थी इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती, या फिर 2 से डिवाइड हो जाती हैं तो रिमाइंडर देंगे। कंप्लीट डिवाइड नहीं होती, ये लिख लीजिए यहाँ पर। कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है, पूर्ण तरीके से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती। या फिर इनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9। किसी के इकाई का अंक ये है तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? ऑड नंबर। सबसे छोटी जो ऑड नंबर है या फिर विषम संख्या है वो कौन सी है? 1 है। और सबसे छोटी सम संख्या 2 है। ठीक है। जैसे हमने कोई भी संख्या ली 20, हमने 2 से काट के देखी, या इसे देख लीजिए लास्ट का अंक क्या है? 0 आ रहा है, 8, 4, 2, 6, इनमें से देख लीजिए यूनिट डिजिट इसमें 0 है, तो ये सम संख्या है। या फिर ऐसे देख लीजिए 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 दाम 20, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। ऐसे ही अगर हम 7 को देख लें तो 7 2 से काटेंगे, तो जब 7 को 7 2 तिया 6 पे जाएगा, और 1 इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो ये शेषफल बच रहा है। कंप्लीट 2 से कट नहीं रही है। ठीक है, तो ये ऑड नंबर कहलाएगी या फिर विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हिंदी में कहते हैं, कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहते हैं इनको। वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स या गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स या गुणनखंड कितने होते हैं? 2 से ज़्यादा होते हैं। या फिर यूँ कह लीजिए 2 से ज़्यादा संख्याओं से जो संख्या कट जाती है, 2 से ज़्यादा संख्याओं से जो कट जाती है वो कहलाती है भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। जैसे हमने देख लिया 9 देखा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? एक 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये है सभी का कॉमन फैक्टर होता है 1, तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, एक सभी में होता है। या यूँ कह लीजिए एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो 1, 2 और 3, 3 इसके फैक्टर हो गए, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए ना, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। या फिर ऐसे हम 12 देख लेते हैं। 12, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1, 2, 3, 4 गुणनखंड हो गए इस 12 के, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं ना, ये कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। ये कौन सी है? सम है। 4 है, सम संख्या है, सबसे छोटी भी है, सबसे छोटी समभाज्य भी संख्या भी 4 ही है। और सबसे छोटी विषम पूछे तो ये है 9 संख्या। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके केवल, अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं या फैक्टर होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो एक ही होता है और दूसरा वो संख्या। वो फैक्टर भी कौन कौन से होंगे? एक तो एक कॉमन फैक्टर होता है, सामान्य गुणनखंड होता है, सभी का होता है, एक से तो सारी संख्याएं
डिवाइड हो जाती है, कट जाती हैं, सभी के अंदर आता है एक तो। और दूसरा वे संख्या, अपने आप से सभी संख्याएं कटी जाती हैं। या फिर जनरल भाषा में आप ये कह लीजिए जो संख्याएं किसी से नहीं कटती, एक के अलावा और अपने आप के अलावा, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं या फिर प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 3 होगी, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23 या फिर 2, ठीक है। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11 है। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है या प्राइम नंबर्स कौन सी है? 97 या फिर 97। और 3 अंकों की बात करते हैं तो 101 सबसे छोटी से अभाज्य संख्या है, 997 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 4 अंकों की बात करते हैं तो 1009 यानी 1009 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 4 अंकों की। और 9973 सबसे बड़ी है 4 अंकों की अभाज्य संख्या, ठीक है। ये केवल किसी से भी नहीं कटती, अपने आप ऐसे ही कटती हैं और एक से कटती हैं, ठीक है। जैसे 5 ले लो एग्जाम्पल के तौर पर, 5 से ही कटेगी, 5 एकम 5। एक तो ये गुणनखंड हो गया, एक ये हो गया, या यूँ कह लीजिए 2 ही गुणनखंड इस संख्या के बनेंगे, तो ये प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होंगी ये चीज़ें। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की या सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स और सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, या फिर यूं कह लीजिए वे संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। या फिर ऐसे समझ लीजिए तो 2 ऐसी संख्याओं का समूह या ग्रुप जो आपस में कटती नहीं है, ठीक है, जो किसी से भी नहीं कटती, अभाज्य संख्या। और उनका HCF क्या होता है? एक होता है। HCF क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे दोनों संख्याएं कट जाएं, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस एक तो सभी का होता है, देख लीजिए, है ना। तो वे संख्या जिनका HCF 1 होता है या फिर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ऐसी संख्याओं का ग्रुप। सह का मतलब क्या है? फ्रेंड समझिए यहाँ पर, ये आपस में दोस्त हैं, अभाज्य संख्या वो कटती नहीं है, ठीक है, एक से कटती है, एक उनका HCF हो जाएगा। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो वे संख्या जिनमें कॉमन को प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 17 23, ठीक है। फिर पढ़ते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, 2 निकटतम अभाज्य संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिनके बीच 2 का अंतर हो। उनमें क्या था? कोई अंतर वंतर मायने नहीं रखता, सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स में। इनमें क्या होता है? ये भी इन्हीं की तरह है, ऐसे ही 2 अभाज्य संख्याओं का ग्रुप है, मगर इनमें नियरली जो अंतर है 2 का होगा, हमेशा होगा। जैसे 3 और 5 ले ली हमने, इनमें 2 का अंतर है ना 3 और 5 में, ठीक है। तो ये ट्विन प्राइम है। जैसे 5 7 में भी 2 का अंतर है, 11 13 में 2 का अंतर है, 17 19 में 2 का अंतर है। तो जिनमें 2 का अंतर होगा वो ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। और को प्राइम वो होंगे जो कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का ग्रुप या समूह, ठीक है। अब बात करते हैं परफेक्ट नंबर्स की, या फिर उत्तम संख्या हिंदी में कहते हैं इनको। वे सभी संख्या जिनके फैक्टर्स या गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर होता है। ऐसी संख्या जिनके अगर हम फैक्टर निकालें तो फैक्टर को जोड़ेंगे, उस संख्या को छोड़कर, एक कंडीशन है इसमें, संख्या को छोड़कर, उसको जोड़ते नहीं है सिर्फ। और अगर वो जिस संख्या के फैक्टर निकाले हैं उनके योग के बराबर उसके फैक्टरों का योग आएगा। जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड कौन कौन से? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। लेकिन उस संख्या को हम काउंट नहीं करेंगे। 1 और 2 और 3 कितना बन गया? 1 + 2 + 3, तो इनका जोड़ कितना आ रहा है? 1 2 3 3 3 6। तो ये 6 के गुणनखंडों का योग है जो वो 6 ही आ रहा है। जैसे एक 28 ले लिया हमने एग्जाम्पल, 1 2, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 7 से भी, 14 से भी, 28 से भी कटेगी ये संख्या। तो ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या है? जिन जिन संख्याओं से वो कट जाती है, ठीक है। तो 28 यानी उसी संख्या को हटाकर बाकी इनका जोड़ निकालेंगे तो 28 के बराबर आएगा।
जैसे 1 और 2 3 होता है, 3 4 7 होता है, 7 7 14 और 14 और 14 28, 28 ही इनका योग आएगा, इसके गुणनखंडों का या फैक्टर्स का। तो उम्मीद है ये चीज़ भी समझ आएगी। वो क्या कहलाती है, वो उत्तम संख्याएं कहलाती हैं, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर आए, लेकिन कंडीशन क्या है, उस संख्या को उसमें जोड़ते नहीं है। फिर आती है रेशनल नंबर्स की बात। रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को p बटे क्याओं के रूप में लिखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। और जिनको p बटे क्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, अभी परिमेय संख्या देख लीजिए। इनमें कंडीशन क्या है, p क्याओं इंटीजर होने चाहिए या पूर्णांक होने चाहिए, और q जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। जो नीचे वाली संख्या, जैसे यहाँ देख लीजिए आप, p और क्याओं, इस फॉर्म में हम संख्या को जो लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। और नीचे वाली संख्या को क्या कह रहे हैं, हर कहते हैं। तो अंश और हर की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अंश और हर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। या फिर ऐसे कह लीजिए, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है या पूर्णांक है, लेकिन क्यों का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। ये इसमें कंडीशन है परिमेय संख्याओं के लिए। फिर इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 2/7, ये क्या है, बटे वाली संख्या है, ऊपर 2 है नीचे 7 है, ये p मान लो, इसको q मान लो, जीरो नहीं होना चाहिए नीचे बस। जैसे 5 है, हम कोई भी संख्या ले लेंगे उसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं ना, p बटे क्यों के फॉर्म में आ गई ये संख्या। और रूट वाली जितनी संख्या है, जैसे जिनका हम रूट निकाल सकते हैं, जैसे रूट 36 है, इसका रूट हम निकालेंगे तो क्या बनेगा 6, और 6 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये p बटे क्याओं के फॉर्म में आ गई संख्या। इसको रब कर देता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट, 1 सेकंड। जैसे ये मैंने रब कर दिया है अभी, ये बता रहा था मैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। जैसे रूट 36 है, रूट वाली संख्या है, तो आप बाद में पढ़ोगे, जो रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती है अपरिमेय होती है, लेकिन जिनका हम रूट आगे निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। रूट 36 6 का वर्ग है, तो 6 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1। रूट के इसके नीचे हम 1 नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय हो जाती है अगर इसका रूट नहीं निकलता। ठीक है, तो ये इसको p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए। ऐसे ही रूट 49 है, ये किसका वर्गमूल है, 7 का, तो 7 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही रूट कोई भी 0 है, 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, जिनको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, ऐसी ये है इरेशनल नंबर्स या फिर अपरिमेय संख्या। यह उनका उल्टा है, अभी बताया था मैंने, जिनको p क्याओं के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जो परिमेय संख्या नहीं है। जैसे पाई होगी, पाई का जो मान है 22/7, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स है, क्योंकि इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पाई है खुद, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे, पाई के नीचे हम कुछ भी 1 वगैरह हम नहीं लिख सकते। ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए, ये एग्जाम्पल है। जैसे रूट 5 है, जिनका रूट वाली ऐसी संख्या है जिनको हम आगे रूट नहीं निकाल सकते, उसको क्या कहेंगे, हम अपरिमेय संख्या। रूट 5 को आगे हम नहीं निकाल सकते, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 7 है। ठीक है, इनको हम आगे हम नहीं निकाल सकते, ना ही इनके नीचे हम 1 लिख सकते, तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगर रूट 4 होता तो इसको रूट वर्गमूल 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो ये एक परिमेय संख्या कहलाती, क्योंकि इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं या फिर रूट निकाल सकते हैं। तो ये 2 के नीचे तो हम 1 लिख सकते थे। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी।
अब ऑपरेशंस देख लेते हैं कुछ। जैसे विषम और विषम संख्या को हम अगर जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सम संख्या बनेगी। अगर सम और सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या निकल के आएगी। विषम और सम को जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगी? विषम संख्या रिजल्ट में आएगी। ये तो हो गया जमा वाला ऑपरेशन या फिर एडिशन का। हिंदी में, इंग्लिश में भी मैंने दिया हुआ है। जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, विषम और विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से नहीं कटती है। विषम ले ली, दूसरी भी हमने कोई भी विषम ले ली या फिर हमने 3 ले ली, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 4। जो 4 क्या है? एक सम संख्या है। फिर हमने ली सम दोनों संख्याएं, 2 + 4। ये दोनों सम संख्या है क्योंकि 2 से कंप्लीट कट जाती हैं। तो उत्तर क्या आएगा इनका? 6। तो ये एक सम संख्या इनका उत्तर आ रहा है। अगर हम एक सम ले लेते हैं और एक विषम ले लेते हैं तो उत्तर क्या आएगा? 3। तो ये क्या बन गई? विषम संख्या रिजल्ट दे रही है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको रब कर देता हूँ। अब बात करते हैं गुना वाली, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस की। जैसे विषम है और विषम है, ये यहाँ पर मिस्टेक है। विषम है तो विषम ही आएगी अगर 2 विषम संख्याओं की गुणा कर रहे हैं आपस में। जैसे 3 ले लिया हमने और एक 7 ले लिया, ये विषम संख्याएं हैं दोनों। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 21, 21 क्या है? एक विषम संख्या है। या फिर 1 ले ली गुना 3 ले लिया, 1 तिया 3, ये भी क्या है? एक विषम संख्या। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, सम नहीं होगी, विषम ही होगी। अगर 2 सम संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सम आएगा रिजल्ट। देखिए 2 × 4, उत्तर क्या आ रहा है? 8। 8 क्या है? एक सम संख्या। फिर बात करते हैं, एक सम ले लेते हैं, एक विषम संख्या। इन दोनों की गुना करेंगे तो सम संख्या आएगी। जैसे एक सम लिया हमने और एक लिया हमने विषम, तो उत्तर क्या आ रहा है? 2। 1 दूनी 2, तो सम रिजल्ट दे रहा है। तो ये होगी मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस और एडिशन के ऑपरेशन, दोनों हमने अभी पढ़ लिए हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, यूनिट डिजिट के बारे में, यानी हिंदी में कहते हैं इसको इकाई का अंक। इकाई का अंक बेसिकली होता क्या है? किसी भी संख्या का लास्ट का अंक होता है राइट साइड वाला, दाहिनी तरफ का लास्ट का अंक का क्या कहते हैं? इकाई का अंक। जैसे 78 है, 78 में लास्ट का अंक क्या है? 8, ये इकाई का अंक है। 65 में 5 है, इकाई का अंक है। 865 में ये वाला 5 है, ये क्या कहलाएगा? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या हो गया? जो लास्ट का अंक होता है। अब हम तरीके समझेंगे, इकाई निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं। सबसे पहले देखेंगे एडिशन पे और सब्सट्रैक्शन। जमा और घटा से हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। जमा और घटा वाली कोई भी संख्या है उसको हम कैसे यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकालते हैं। जैसे 684 है, 588 है, ये जमा में है, जोड़ में है, तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? सिंपली लास्ट वाले अंक को जोड़ लीजिए। इनके दोनों संख्याओं के लास्ट वाला अंक क्या है? 4 है और उसका क्या है? 8 है। इसको जोड़ दीजिए, 4 8 12। तो यूनिट डिजिट क्या निकलवाएगी? 12 की भी लास्ट वाली लेनी है हमें। ठीक है, तो 2 आ गई इसका इकाई का अंक। ऐसे हमने ले लिया इसका 338 774, लास्ट वाला उठाइए, इसमें से 4, इसमें से 8, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 12 की 2। ठीक है, ऐसे ही 478 87 और 577, सिर्फ लास्ट वाले अंक देखने हैं हमें। जैसे 8 और 7 15 होते हैं, 15 और 7 22, तो 22 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 8 और 6, जैसे ये है 14, 14 को हम लिखेंगे इस तरीके से, तो यूनिट डिजिट क्या होता है? लास्ट वाला अंक। तो 14 का 4 यूनिट डिजिट या इकाई का अंक हो जाएगा। ये होगा जमा में हम यूनिट डिजिट निकालना आप सीख गए होंगे। अब देख लें घटा में कैसे निकालते हैं। घटा में बेसिकली क्या होता है? जो लास्ट वाला अंक होता है वो यूनिट डिजिट होता है। जैसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाते हैं। जैसे 848 है, इसमें भी लास्ट वाला ही लेना है। 8 से 6 गया तो 2 यूनिट डिजिट आ जाएगा। 7 से 7 गया तो 0 यूनिट डिजिट आएगा। जैसे 6 से 7, अब घटा नहीं सकते तो यहाँ से लेगा, यहाँ पर 16 बन जाएगा, 16 में से 7 गए तो 9।
तो 9 यूनिट डिजिट इसका निकल के आएगा। ऐसे ही 5 में से 5 गया तो 0, सिर्फ लास्ट वाला अंक को देखना है हमें। 9 में से 2 गया तो 7, इसका यूनिट डिजिट निकल के आएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप यूनिट डिजिट निकालना सीख गए हैं। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन या गुना में हम कैसे यूनिट डिजिट या इकाई का अंक निकालते हैं। गुना में भी क्या करना है, सिर्फ लास्ट, जैसे हम जमा और घटा में लास्ट का डिजिट जमा या घटा कर रहे थे, ऐसे ही हम लास्ट का डिजिट ही देखना है। जैसे 684 गुना 588, ये इतनी बड़ी ऑपरेशन दे रखी है, इतना बड़ा सवाल है, सिर्फ हमें लास्ट वाली अंक देखना। 4 8 को गुना करिए, 4 8 32, 32 का 2 आएगा यूनिट डिजिट। अब 2 से गुना कर दीजिए, 2 8 16, 16 का 6 आएगा, उससे करते जाइए सिर्फ लास्ट का अंक। 6 चौक 24, 24 का 4 आएगा, 4 8 32, 32 का 2 आएगा और 2 सत्ते 14, 14 का 4 आएगा, 4 सत्ते 28, 28 ये आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 इसका यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा। कैसे, सिर्फ हमने लास्ट डिजिट देखी किसी भी संख्या की, कितनी बड़ा सवाल दे दे आपके लिए, कितनी छोटा दे दे, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है या जमा करना है या घटा करना है। ठीक है, सिर्फ हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता है यूनिट डिजिट के केस में। ठीक है, एक और सवाल है, इसको देख लीजिए। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 और 3 की, 8 3 24 होते हैं, 24 का 4 बचा, ये यूनिट डिजिट आ जाएगा। 4 को फिर 3 से गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 12 का 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। फिर इसको कर दीजिए 2 से 2, 2 दूनी 4, फिर 4 चौक 16, 16 का 6 आ जाएगा। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का 2 और 2 चौक 8, तो 8 ही इसका यूनिट डिजिट निकल के आ रहा है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आई होगी बेहतरीन तरीके से। अब बात कर लेते हैं पावर्स की यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। यदि कोई संख्या दे रखी है आपको और उसकी घात दे रखी है या पावर दे रखी है, तो उसको इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें इसमें देखिए आप। सबसे पहले 1 5 6 10 या फिर 0 कह लीजिए, इनकी कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट हो, इनसे हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर बेस किसी का ये है पावर्स में, जैसे 1 की पावर 786, कुछ भी पावर दे रखी है, बेस देखना है। 1 की पावर हमेशा एक ही हो, 1 की यूनिट डिजिट एक ही होगी। 5 होता है यहाँ पर, तो 5 की यूनिट डिजिट क्या होती, 5 ही होती। 6 होता या 10 होता तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, इनकी ये, इन केस में ये हो जाएगी। ठीक है, इनकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है। अगर नंबर से बेस में ये दे रखी है, पावर्स कितनी भी हो, कोई मतलब नहीं है पावर से, सिर्फ बेस से देखो और यूनिट डिजिट लिख दो सिंक। और बची संख्या दिए 2 3 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी होती है 4, चक्रीयता कहते हैं इसको। हम इनकी पावर्स देखते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं, तब यूनिट डिजिट निकालते हैं। 4 से जो रिमाइंडर बचेगा, या 4 से अगर पूरा पूरा कट जाए, 4 पावर लिखते हैं यानी, और जितना रिमाइंडर बचता है उतनी पावर चढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर है 574, हम क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का रूल कहता है लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, तो 2 बचा यहाँ पर शेषफल। जितना रिमाइंडर बच रहा है इसको काट दीजिए, सिर्फ 2 की पावर 2 लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 4 आंसर आ जाएगा। आगे अभी कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, अभी ये समझ लीजिए सिर्फ इनकी पावर्स आए तो कोई मतलब नहीं है पावर से, सिर्फ बेस देखकर ही उनका यूनिट डिजिट निकालिए। इनका यूनिट डिजिट इतना ही होता है जिनका इतना बेस होता है। 2 3 7 8 है तो 4 से डिवाइड करिए और उसकी जितना रिमाइंडर बचे वो पावर चढ़ा दीजिए। ठीक है, और ये आपका कोई काम की नहीं है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देख लीजिए, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक है, या क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लीजिए, विषम और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अभाज्य संख्या होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता या कटती नहीं है आपस में। सॉरी, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो 2 से कंप्लीट नहीं कटती हैं। ठीक है,
जैसे विषम भाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, जैसे 1 3 5 7, ये क्या है, विषम भाज्य संख्याएं हैं। हमेशा इनका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 होगा, ये याद रखना। और सम हो जाता अगर अभाज्य संख्या पूरी पूछ लेता, जैसे समअभाज्य संख्याओं का होता 2, ओनली समअभाज्य संख्या एक ही है, सिर्फ 2, ठीक है। और अगर पूरी कंप्लीट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक पूछ लेता तो 0 होता। कैसे, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 3 5 7 ऐसे बढ़ती जाती, और जिसमें 2 और 5 आ जाता है तो उसमें 2 पंजे 10 बनता, 0 बनता, और 0 से कितना भी मल्टीप्लाई करिए आप, उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, ठीक है। अगर पूछ लेता सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक गुणनफल का इकाई का अंक 0 आता, और इसमें कंडीशन देती विषम अभाज्य संख्याएं। विषम में हम सम संख्या को हटा देंगे सिर्फ 2 को, और बाकी 5 उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। 5 जैसे देख लीजिए, 1 तिया 3, 3 पंजे 15, 15 का 5 आया, और 5 सत्ते 35। आगे 5 को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही यूनिट डिजिट आता रहेगा। 5 सत्ता 35 का 5 आया, फिर 5 अट्ठा 40, 8 नहीं, हम 11 आएगी ना, फिर अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो फिर 5 एकम 5, तो ऐसे ही ये साइक्लिसिटी चलती रहती, क्योंकि 5 है, 5 की यूनिट डिजिट 5 ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं, 2 4 6 8, इनका गुणनफल करना है, 2 10 होगी, तो 2 आ रहा है यहाँ पर और 0 आ रहा है, 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। 1 से 11 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक क्या है। 1 से 11 तक और सभी अभाज्य संख्याएं, उनका गुणा करनी है और उसका इकाई का अंक निकालना है। सबसे पहले अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए हमें, इसीलिए मैंने उनको डेफिनेशंस के साथ बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया था पहले ही। जैसे 1 से 11 अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी हैं, 2 से शुरू होती हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो सम है, 3 5 7 11 13 17 19, ये संख्या क्या है, जो अपने आप से कटती हैं और किसी से कटती नहीं है, यानी 2 से कंप्लीट नहीं कटती, ऐसे कह लीजिए अभाज्य संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। इनका हमें गुणा करना है, तो इसमें 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो 0 आएगा, 2 पंजे 10, और 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे आप 0 ही होता चला जाएगा, तो आंसर नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 से 11 तक की पूछा था हमें, तो 1 से 11 के बीच में 2 और 5 तो आ ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें से 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 9 से, अब ये वो तो पूछा था 1 से 11 तक, 1 से 11 तक 2 और 5 तो आ ही रहे हैं, तो 0 आ रहा था, तो आगे तक भी कोई भी संख्या अगर 0 आ रहा था यहाँ तक, तो 0 से मल्टीप्लाई होती जाएगी ना, ठीक है। तो कि कोई भी सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक 0 ही होगा। अब बात करते हैं, ये मल्टीप्लाई है, x नहीं है, मल्टीप्लाई यानी गुना का निशान है बीच में, 67 गुना 35 गुना 43 गुना 91 गुना 47 गुना 33 गुना 49, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैंने यूनिट डिजिट निकालना सिखाया था आपको पीछे। सब लास्ट का डिजिट देखना, 7 पंजे 35, 35 की 5 आएगा, और 5 से किसी भी संख्या को गुना करते जाएंगे, जैसे 5 तिया 15 की 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35 की 5, और 5 तिया 15 की 5, और 5 निम्न 45 के 5, 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम संख्याओं से, तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है।
अगर यहाँ पर सम संख्याओं से गुना हो रही होती तो 0 आता फिर 5 की गुना। 5 की गुना अगर सम संख्याओं से हो रही होती, जैसे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 0 आ रहा है। तो सम संख्याओं से हो रही होती तो 5 की गुना तो 0 आंसर होता। विषम संख्याओं से यहाँ पर लास्ट में तो ये 5 आंसर आएगा। अब आता है गुणनफल। 81 गुना 82, 83, 84, 7, 99 के इकाई-अंक बताना है। सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 के 4, 4 सत्ते 28, 28 का 8 आएगा, 8 निम 72। तो 72 को हम ऐसे लिखते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 2। 2 इसका यह आंसर हो जाएगा। सिर्फ लास्ट के डिजिट को गुना करिए, उनके भी जो लास्ट डिजिट आए उसको गुना करते चले जाइए। जैसे अब आगे पावर्स की बात, इसका इकाई-अंक बताना है हमें। जैसे 21, 53, 167 है। हमें सारी संख्या से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी। इसको ऐसे लिख लीजिए आप, 3 की पावर 167 और 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4 और 4 छिक्के 24, तो 3 आंसर। 3 क्या बच रहा है? इसका रिमाइंडर बच रहा है या शेषफल बच रहा है। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जितना रिमाइंडर बच रहा है उतनी पावर चढ़ा दीजिए। 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 होती है 3 गुना 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 7 इसका क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट। अब बात करते हैं इसकी। सिर्फ हमें लास्ट की अंक देखना है, 7 देखना है। इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर चढ़ा दी, 7 से 54 और 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 2 बच रहा है इसका रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको, तो 7 की पावर 2 चढ़ा दीजिए। इसको हम लिखते हैं 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, और 49 में लास्ट का डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, 9 आंसर इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। शुरू वाले अंकों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का देखना है। 6 की पावर चढ़ा दीजिए 1456 और 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से कंप्लीट कर जाएगा 14 से, जो पूरा पूरा कट जाए 4 से तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है ना, तो उसकी पावर हम 4 चढ़ाते हैं। ये बात याद रखनी है सिर्फ। ठीक है, तो 6 की पावर 4 चढ़ा दीजिए। 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, और 6 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनता जाएगा। 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो 6 इसका यूनिट डिजिट आएगा। और 6 मैंने बताया था 1, 5, 6, 0, इनका यूनिट डिजिट हमेशा इतना ही होता है। अब देख लीजिए 97, 117, 27, इसको आप बाद में देख लीजिए। ये देखिए, अब सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखनी है, शुरू की कोई भी अंक नहीं लेना है। जैसे 545, इसमें 5 की पावर चढ़ा दीजिए 43, और ऐसे गुणा को ऐसे ही लिख दीजिए। 8 की पावर 64 चढ़ा दीजिए और इन पावर्स को 4 से भाग कर दीजिए। इसको भाग करेंगे तो 5 की पावर 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 की पावर 3 चढ़ा दीजिए। और गुना में 8 की पावर, इसको 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आंसर आएगा, तो 8 की पावर 4 चढ़ा दीजिए इसमें। ठीक है, और हमेशा मैंने बताया था 5 की जो यूनिट डिजिट होता है 5 ही होता है, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। यानी सम संख्याओं से 5 की गुना कर रहे हैं तो 0 आएगा। अगर सम 5 की गुना विषम संख्याओं के साथ गुना कर रहे हैं तो 5 आंसर होता। ठीक है, इस केस में क्या है? ये 0 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए 4 की पावर चढ़ाइए, 4 से डिवाइड कीजिए, तो इसमें 4 की पावर 3 रिमाइंडर बचेगा। 4 पंजे 20, तो 4 की पावर 3 चढ़ा दीजिए गुना 5,
4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 5 की पावर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसको 1 की पावर इसमें 1 ही आएगी, 4 से कटेगा तो जब इसको काटेंगे तो इनको 4 से डिवाइड कीजिए, इनको 4 से डिवाइड कीजिए, जितना रिमाइंडर बचे इनके बेस के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब 5 है यहाँ पर, तो 5 की यूनिट डिजिट तो 5 ही होती है, 1 की भी 1 ही होती है, तो इसको 4 से यानी कि सम संख्या से गुना कर रहे हैं तो 0 आएगा। अगर विषम संख्या होती तो यहाँ पर 5 आता आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं 82, 83, 84, 85, ये गुना में है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 का 4 आएगा, और 4 छिक्के 24, नहीं है 8 है इसका, ये लास्ट वाला, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 सत्ते 14, 14 की 4, और 4 अट्ठे 32, तो 32 कैसे लिखते हैं, तो 2 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब ये है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 की 4, और 4 पंजे 20, 2 तिया 6, और 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 20 का 0 आएगा, और 0 छिक्के 0 ही आएगा इसका आंसर। जिसमें 5 दिख जाए, 5 गुना 4 आ जाए, 5 गुना 2 आ जाए, 5 गुना 8 आ जाए, और 5 गुना 5 5 दिख जाए तो देख लेना 5 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या में और कोई संख्या सम है, सम संख्या दिख रही है तो 0 आंसर आएगा, अगर विषम संख्या दिख रही तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ऐसे ही ये है 14 की पावर 112, तो 112 को डिवाइड करेंगे तो 4 से कंप्लीट कट जाएगा, तो 4 की पावर 4 ही चढ़ेगी, प्लस 4 की पावर, इसको कटेंगे तो 4 की पावर 1 आंसर आएगा, तो 4 चौक 16, 16 चौक 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 6 आया, 6 चौक 24, 4 आया, और 4 चौक 16, तो 6 आंसर आया इसका, प्लस 4 एकम 4, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 10, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही ये है, ये कर चुके हैं पिछले। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई क्या होगा, ये आपको अभी फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आ गया है। अब ये देख लीजिए, इसमें ये पावर 1 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, जोड़ते जा रहे हैं, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, ऐसे यहाँ तक। ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला में करेंगे इसको। इसको देख लीजिए, यदि एक अनेक विषम संख्या है और 171 गुना n है, फिर 1414 है, 729 है, 2005 है, इसका इकाई बताना है। अन दे रखा है हमें, विषम, इसका मान दे रखा है, विषम संख्या है कोई भी, यानी कि 5 तो इसमें आ ही रहा है, ये देख लेना है, 5 का यूनिट डिजिट 5 ही होता है। अगर विषम संख्या है, एक इसमें 4 आ रहा है, सिर्फ लास्ट से डिजिट देखना है, 5 गुना 4 गुना 9 गुना 5, तो ये देख लीजिए, ये एक विषम संख्या है, कोई मतलब नहीं विषम से। 5 गुना 4, 5 चौक 20, 20 की 0, तो 0 को किसी से भी गुना करेंगे, 9 से करिए, इस n से कीजिए, तो 0 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज़ें आगे होगी समझ में आपको। ये यहाँ पर फॉर्मूला है, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, n n+1/2, n n+1/2, ये है प्राकृतिक संख्याओं का योग। और अगर हम बात करें तो होल नंबर्स का योग क्या हो जाएगा, n n-1/2। इसमें प्लस और माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें ज़ीरो काउंट हो जाती है, उसको घटाते हैं। ये
ये तो नेचुरल नंबर्स का योग है, ये है होल नंबर्स का योग। ठीक है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? n+1 बट इंटू 2n+1/6। इसको ऐसे लिख दीजिए, आपको समझ में अच्छे से आएगा। n+1 1 है, फिर 2n+1 है, और बटे में क्या है 6। ये फॉर्मूला है इसका। फिर है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये क्या था? प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें वर्गों का योग था, इसमें क्या है? घनों का योग। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? n+1/2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाले हैं हर जगह। ये एवरेज में भी काम आते हैं, और नेचुरल नंबर्स में जब यहाँ पर कोई भी सवाल करोगे तो कॉन्सेप्ट में भी काम आते हैं। ये 3 चीज़ें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इनको लिख लीजिए आप। अब बात करते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं को सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, n+1/2। n क्या है यहाँ पर? 10। n का मान है जितनी भी संख्याओं का निकालना हो हमें। 10 + 1/2। 10 यहाँ पर 11 हो जाएगा, 10 × 11/2। 2 से इसको डिवाइड कीजिए 5, 11 पंजे 55, तो 55 इसका योग हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ये है n का मान दे रखा है 20, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। n का मान 20 है, तो फॉर्मूला क्या था? n+1/2। तो 20 दे रखा है n का मान, तो 20 और 20 और 1 21/2। 2 धाम 20 और 10 की गुना करेंगे तो 21 से 210 हो जाएगा। ठीक है। सिंपली फॉर्मूला रखना है। ऐसे ही प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। अब यहाँ पर है वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या था? n, सॉरी 1 मिनट, इसमें क्या निकालना है? 5 प्राकृतिक नंबर, n का मान दे रखा है 5, और इनके वर्गों का योग निकालना है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या था वर्गों का योग का? n+1 इंटू 2n+1/6। ये क्या? ये था फॉर्मूला वर्गों का योग निकालने के लिए। तो इसमें n का मान 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 × 5, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, यहीं पर लिख लीजिए, चले 5 + 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो इसका बटे में क्या है 6। 6 से 6 कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। यहाँ पर देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। जब इसको यहाँ पर देख लीजिए, n का मान कितना दे रखा है? 5। तो 5 6 गुना में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या था? 2n+1, तो n इसका दुगुना करेंगे और +1 जोड़ देंगे, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है। ये गुना में ही तो है, बटे में 6 है, 6 से 6 कट जाएगा, 11 पंजे 55, 55 इसका आंसर हो जाएगा। यदि n का मान 3 है तो वर्गों का योग बताना है। फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले तो हमें, n+1 बटे में तो 6 है, 2n+1, ये फॉर्मूला रखना है सिंपल। तो n का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 3 + 1 4, और गुना में 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 6। 3 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 14 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। अब इसमें घनों का योग बताना है। फॉर्मूला क्या था घनों का? फॉर्मूला क्या था? n+1/2 का होल स्क्वायर। ये था घनों का योग निकालने के लिए।
प्राकृतिक संख्याओं का। इसमें 4 दे रखा है तो 4 को निकालना है तो 4 4 एक 5 हो जाएगा बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर निकालेंगे तो इसका 4 आ जाएगा। 4 का कितना आ जाएगा 2 से 2 कट गया, 2 पंजे 10 और 10 का स्क्वायर है 100। ठीक है, तो 100 आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे ये है 5 का निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, घनों का योग निकालने के लिए। n का मान 5 है तो 5 गुणा 6 बटे 2 इसका वर्ग, 2 तिया 6, 3 पंजे 15 और 15 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक पर आते हैं। लास्ट टॉपिक रह रहा है डिविजिबिलिटी रूल। इसको हिंदी में कहते हैं भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम। ठीक है, सबसे पहले 2 का नियम देख लेते हैं। 2 का नियम देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सब यूनिट डिजिट देखना है कि उस संख्या का अगर संख्या का इकाई का अंक सम है, यानी कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से कंप्लीट कट जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी या भाग हो जाएगी या डिवाइड हो जाएगी, जो आप मन में हो कह लीजिए। ठीक है, एग्जांपल्स हो गए देखिए 23 34 से ये 2 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है। 4 है, 4 आ रहा है ना इसमें तो ये सम है तो ये कट जाएगी 2 से। 6 आ रहा है, 8 आ रहा है तो ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। तो इसमें 3 आ रहा है, ये ऑड नंबर है या फिर विषम संख्या है तो ये कम नहीं कटेगी। 0 है ये भी कट जाएगी, 2 है ये भी कट जाएगी। जिन संख्याओं में लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 हो या फिर सम संख्या हो तो वो 2 से कंप्लीट कट जाएगी या डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 4 का नियम की। 4 के नियम में सिर्फ उसमें लास्ट का यूनिट डिजिट देख रहे थे 2 के नियम में। 4 का नियम में लास्ट के देखने हैं लेकिन 2 अंक देखने हैं। ठीक है, 2 अंक अगर भाग हो रहे हैं, कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से कट जाएगी वरना नहीं कटेगी। इकाई अंक हमेशा सम होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे 23 34 से वही है एग्जाम्पल, इसको देख लेते हैं। 23 34 4 से देखते हैं। हमें 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक देखने सिर्फ। 4 7 28, 4 8 32, तो 2 से शेषफल बच रहा है तो ये 4 से नहीं कटेगी ये संख्या, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रही, 2 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरी कटनी चाहिए संख्या। ठीक है, ये है 46, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 2 रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। इसमें 4 8 32, 4 9 36, तो 2 रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है तो ये भी नहीं कटेगी 4 से। फिर 4 से ये देख लीजिए, ये भी नहीं कटेगी क्योंकि विषम संख्या है, इसमें सम संख्या होना चाहिए हमेशा। 6 सम संख्या होता है जब 4 से भाग देते हैं। तो ये है लास्ट का 2 अंक देखिए, 20 होगा, 4 पंजे 20, तो ये पूरी कट रही है तो 3320 है, ये कट जाएगी 4 से। ठीक है, ऐसे ही 2232 है, 4 से भाग देंगे तो लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, 4 8 32, 8 पे पूरा कट रहा है तो ये 2232 पूरी कट जाएगी। यानी जिन संख्याओं के लास्ट में सम संख्या है और वो 2 अंक कट रहे हैं तो 4 से पूरी कट जाएगी। हमें पूरी संख्या देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखिए और 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से होते हैं तो 4 से भाग हो जाएगी वो संख्या, अगर नहीं हुई तो नहीं हो जाएगी, नहीं होगी फिर। ठीक है, फिर देखते हैं 8 का नियम। 8 के नियम में क्या कहते हैं, इसके 3 अंक देखने हैं लास्ट के। 2 में क्या देख रहे थे, 2 के नियम में हम सिर्फ लास्ट का एक देख रहे थे अंक, यूनिट डिजिट देख रहे थे। 4 के नियम में 2 का अंक 2 डिजिट देख रहे थे और 8 के अंक में 3 डिजिट देख रहे हैं या 3 अंक देख रहे हैं। अगर 3 अंक कट रहे हैं तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। ठीक है, जैसे ये संख्या है 2334, तो 4 नहीं 8 से देखना है, 3 अंक देखे इसके, 1 2 3, तो 8 चौक 32, 1 और 4 14, तो 8 एकम 8, तो 6 से एसफल बच रहा है यहाँ पर। अगर भाग देते हैं 30 को तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी।
फिर 44 46 है, इसको 3 अंक देखिए सिर्फ, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 होता, 8 पंजे 40 होता, 6 यहाँ पर से एस प्लस बच रहा है, ये भी नहीं कटेगी। फिर ये देख लीजिए 8 छिंग 48 और 5 बचा, 8 7 56, 2 से यहाँ पर से एस प्लस बच रहा है, तो 3 अंक देखेंगे तो जब, तो ये भी नहीं कटेगी। फिर यहाँ पर देख लीजिए 3 अंक देखने, सिर्फ 8 से डिवाइड कीजिए, 8 पंजे 40, 3 यानी विषम संख्या तो होगा ही नहीं। और ऐसे ये है 3 संख्या देख लीजिए, 8 8 दूनी 16, 6 बचे और 0, 8 8 64, ये नहीं कट रही 8 से, ये भी ठीक है, ये भी नहीं कट रही क्योंकि इसमें 3 अंक ये कट नहीं रहे, तो पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। फिर ये देख लीजिए 3 अंक देखिए इसके भी, 8 बजे दूनी 16 और 7 8 निम 72, 8 दूनी 16, 8 निम 72, 8 के और 29 से गुना करते हैं तो पूरी कट जाएगी, तो ये संख्या कट जाएगी 8 से। 8 में क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, 4 में लास्ट के 2 डिजिट और 2 के नियम में लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है। अब आता है 3 और 9 का नियम। 3 और 9 के नियम में क्या देखना है, हमें संख्या के अंकों का योग देखना है, 3 से कट रहा है या 9 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे 3 के पहाड़े में अगर 3 या 9 के पहाड़े में उनका योग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो 3 और 9 से कट जाएगी। जैसे 3 6 9 12, ये मैंने पहाड़ा लिख रखा, टेबल लिख रखी है 3 और 9 की। एग्जाम्पल देख लीजिए 2334 है, इसमें सिर्फ क्या करना है, इनके यूनिट डिजिट इनके अंकों को जोड़ना है, 2 + 3 + 3 + 4, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 4 12, तो 12 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 चौक 12 पूरा पूरा कट रहा है, 12 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 3 के पहाड़े में तो ये 3 से कट जाएगी, ठीक है। अगर 9 से देखें तो 9 से, ये 9 के पहाड़े में 12 नहीं आ रही तो 9 से नहीं कटेगी, ठीक है। ऐसे ये देख लीजिए 4 और 4 8 और 6 14 1 15, 15 इनका जोड़ आ रहा है तो 3 से तो कंप्लीट कट जाएगा और 9 से 15 नहीं कटेगी, ठीक है। ऐसे ही ये देख लीजिए 5 6 11, 5 16, 3 19 और 8 27, 27 3 के पहाड़े में आता है, कट जाएगी 3 से, और 9 के पहाड़े में भी आता है, 9 3 27। इन दोनों का रूल सेम है, इकाई इनके अंकों को जोड़िए संख्या के और भाग कर दीजिए, भाग करो, भाग हो रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी वरना नहीं कटेगी, ठीक है। अब 5 का नियम देख लीजिए, संख्या के अंक का इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है 5 है, वो 5 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखनी है 0 है इसमें, ये कट जाएगी, 1 है इसमें, ये नहीं कटेगी, 5 है ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, 3 है ये कट जाएगी, 0 है इसमें, 2 है ये नहीं कटेगी, ठीक है। सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए 5 के नियम के लिए। ऐसे ही 11 के नियम है। 11 के नियम में क्या करते हैं, हम अंकों को जोड़ते हैं, विषम अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, ये ले लीजिए, इसमें एक अंक को छोड़ते हैं और फिर अगले को लेते हैं, फिर एक छोड़ते हैं, एक अगले को लेते हैं। ऐसे ही हम जोड़ते हैं दोनों साइड के अंकों को और उनका अंतर निकालते हैं। अगर उनका अंतर 0 या 11 आ रहा है तो वो 11 से कट जाएगी वरना नहीं कटेगी। जैसे ये संख्या है कोई इसमें 4 5 6 और 4 5, एक एक संख्या को छोड़ दीजिए। जैसे 4, पहले इसको जोड़े 4, फिर 5, फिर 6, फिर इसको घटाइए किस में से, नीचे के अंक 4 6 और 1, 4 और 6 और 1, ठीक है। 4 5 9 6 कितना होते हैं, 9 और 6 15, इनका जोड़ बैठ रहा 15 और घटाएंगे 4 से 10 और 11, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचा 4, तो 4 नहीं बचना चाहिए, या तो 0 हो या 11 हो इनका घटाने के बाद अंतर, तभी 11 से डिवाइड होगी ये, तो ये संख्या नहीं कटेगी 11 से। ऐसे ये है, ये देख लीजिए 2 3 9 और 2 कितना होगा, 2 3 5 और 9 14 और 2 16। ऐसे ही देख 2 9 11, 11 और 9 20
तो 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये भी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए 5, 5 एक अंक को छोड़ के लेना है हमें। 5 और 5 10 और 4 14 और 6 3 17, माइनस करना है 6 4 10 10 4 14 3 17। तो इसका अंक क्या बैठ रहा है 17, 17 माइनस 17 0 बैठेगा, और 0 बैठ रहा है तो ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, या तो अंतर 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, घटाने के बाद, और घटाना कैसे है, एक छोड़ के एक, उनको जोड़िए और फिर घटाइए दोनों को। यदि संख्या के n से विभाजित होगी तो वह n के सभी गुणनखंडों से विभाजित होगी। ये बात याद रख लीजिए, यदि कोई संख्या n से विभाजित होती है तो उसके गुणनखंडों से भी वो संख्या विभाजित होगी। n क्या है, जैसे मान लो 36 है, 36 से कोई संख्या कट रही है तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, 4 6 2 9 12। ठीक है, तो ये संख्या इनसे भी कटेगी। अगर कोई संख्या 36 से कट रही है तो इनसे भी कटेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है 6 8 10 12। अगर कोई संख्या ये दे रखी है, जैसे कोई सवाल में ये अक्सर पूछा जाता है 72 का, 56 का, 99 का, तो इसमें क्या करना है, 72 को हम कैसे लिख देते हैं। अब आप कहोगे मैं पूछ लूँ आपसे 72 से कोई संख्या कट रही है बताइए, तो आप क्या करोगे, 72 से भाग मत दीजिए, 72 के कोई भी 2 फैक्टर लीजिए। जैसे 9 गुना 8, 9 का रूल पढ़ रखा है, 8 का रूल पढ़ रखा है हमने, लगा दीजिए। ठीक है, और ऐसे ये है 99, 11 गुना 9 लिख सकते हैं इसको। तो अगर 99 से कट रही होगी तो 9 से 11 से भी कटेगी वो संख्या। तो ये बेसिकली जैसे 9 गुना 2, अगर कोई 18 से कटवा रहा है तो 9 से 9 2 से और 9 से कटी तो 18 से भी कट जाएगी वो संख्या। ठीक है, ये बात यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ सवाल कर लेते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। 2 से भाज्य होने के लिए हमें क्या कंडीशन थी, लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अब देख लीजिए 5 नहीं होगी, ये भी 7 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, तो 8 एक ही के अंदर है, 468 संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए 2 से विभाज्य संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा, अंतिम अंक 2 4 6 8 0। 1 होगा नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, तो 8 ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसमें पूछा है 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से लास्ट में 4 आ रहा है, ये कट जाएगी। 0 आ रहा है, ये भी कट जाएगी। 908 8 आ रहा है, ये भी कट जाएगी। यूनिट डिजिट देखना है 200 डिवाइड करने के लिए, तो 237 237, तो ये नहीं कटेगी। ठीक है, ये संख्या नहीं कटेगी, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑड नंबर आ रहा है पीछे। अब 132 संख्या 3 से क्यों विभाज्य है। अब ये पूछा गया है 132 है वो 3 से क्यों विभाज्य है। 3 से इसलिए विभाज्य है, सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें पहले ही बताया 3 से विभाज्य तो है, लेकिन क्यों है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो पूरी कट रही है 132। तो क्या देखना है हमें, 3 का रूल क्या कहता था, 1 3 और प्लस 2, उनके संख्या के अंकों को जोड़िए, 1 3 4 4 2 6, तो 6 3 से कट रही है, इसलिए ये डिवाइड है। अंतिम अंक सम है नहीं जी, अंकों का योग 6 है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, संख्या छोटी ये नहीं होगा, क्योंकि अंकों का योग 6 है और 6 कट रही है 3 से। योग देखना है 3 के और 9 के रूल में हमें। फिर आती है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य करने के लिए हमें क्या करना है, उन संख्या के अंकों का योग देखना है। 1 2 3 3 4 7, 7 3 से कट रहा है नहीं कट रहा। 2 1 3 3 5 8, 8 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगी। तो 3 4 7 7 2 9, तो 9 3 से कट रहा है बिल्कुल, तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके अंक 3 से विभाज्य करने के लिए हमें अंकों का योग करना है और 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड होते ही 3 से विभाज्य होगी।
ऐसी 3 से विभाज्यता जांचने के लिए क्या करते हैं? अंतिम अंक देखते हैं? नहीं जी। अंतिम अंक तो 2 के रूल में देखते हैं। पहले 2 अंक जोड़ते हैं? नहीं जी। अंकों का योग करते हैं? बिल्कुल। ये आंसर हो जाएगा। तो अंकों का योग करते हैं 3 से विभाज्यता जांचने के लिए। फिर आता है निम्न में से कौन सा अंक 4 से विभाज्य है? 4 से विभाज्य करने के लिए हमें क्या करना है? लास्ट के अंक को देखना है। 312 है तो हमें पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट देखनी है। 4 तिया 12, तो पूरी कट रही है 12। ठीक है, तो ये कंप्लीट यही आंसर हो जाएगा इसका। फिर आती है 4 से विभाज्यता जांचने के लिए क्या देखा जाता है? 4 से हम डिवाइड करते हैं कोई भी संख्या को तो हम क्या देखते हैं? लास्ट के 2 अंक देखते हैं। ठीक है, अंतिम अंक नहीं जी। अंतिम अंक तो 2 के में देखते हैं, 2 के नियम में। पहले 2 अंक ये तो नहीं है जी। अंतिम 2 अंक, हाँ जी, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में अगर 2 अंक देखते हैं, 2 अंक कट रहे हैं तो 4 से तो पूरी संख्या कट जाएगी। और लास्ट के 3 अंक किस में देखते हैं? 8 के नियम में। इसमें देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य होने के लिए या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, वो कट जाएगी। तो इसमें 4 है, नहीं होगी। 1 नहीं है तो 0 इसी में है तो ये कट जाएगी। तो 890 इसमें ये संख्या कट जाएगी। 5 से विभाज्य संख्या का अंतिम अंक क्या हो सकता है? ये पूछा गया है। 5 में जब लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है? 2 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, या फिर 0 दिया होता तो 0 होता है इसका आंसर। अब देख लीजिए 735 संख्या 5 से विभाज्य है क्योंकि इसमें देख रखा है 735 5 से विभाज्य तो है। क्यों है? अंकों का योग 15 है। नहीं जी, 5 से रूल देख, 5 से विभाज्य है। अंतिम अंक 5 है, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है वो 5 है, इसलिए ये 5 से कट जाएगी या डिवाइड हो जाएगी। अंतिम अंक 35 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्य करने के लिए हमें क्या करना होगा? 6 के फैक्टर निकाल लो, या तो डायरेक्ट भाग कर दीजिए हर संख्या को, या फिर 2 या 6 ऐसे लिख सकते हैं ना। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट गई तो वो 6 से भी कट जाएगी। और 2 से कटने के लिए लास्ट का अंक इवन नंबर होना चाहिए। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 2 का रूल इस पर लागू हो रहा तो यही कट जाएगी। ठीक है, और 3 का रूल भी देख लेते हैं। तो इसमें 1 4 5 5 4 9, तो ये 3 से भी कट जाएगी। 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या केवल सम, केवल 3 से विभाज्य, 2 और 3 दोनों से विभाज्य। 6 का हम विभाज्यता जांचने के लिए हम क्या करते हैं? 2 और 3 से संख्या कटनी चाहिए, भाग होने चाहिए, तो 6 से भी कट जाएगी। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? 8 से विभाज्य है कोई भी संख्या। 8 से विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट के 3 अंक देखते हैं। तो ये लास्ट के 3 अंक देखिए, 2 4 8। अगर ये कट गई तो पूरी संख्या कट जाएगी। 8 तिया 24, 8 एकम 8, तो यही कट रही है पूरी संख्या। 3 अंक कट रहे तो ये कट जाएगी। ठीक है, हमें और संख्या देखने की ज़रूरत नहीं है। 8 से विभाज्यता जांचने के लिए क्या देखते हैं? अंतिम अंक नहीं जी। अंतिम 2 अंक नहीं। अंतिम 2 अंक तो 4 के में देखते हैं, ये भी नहीं होगा। अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक देखते हैं 8 का विभाज्यता जांचने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्यता क्या होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अंकों का योग करना होगा। 2 और 3 5, 5 4 9, तो 9 आ रहा है इसका योग, तो 9 9 से कट जाएगी, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं 9 से विभाज्यता जांचने के लिए क्या करते हैं? अंतिम अंक देखते हैं? नहीं। अंतिम 2 अंक देखते हैं? नहीं। अंतिम 2 अंक तो 4 में देखते हैं, 4 के रूल में। अंकों का योग देखते हैं, ये आंसर हो जाएगा। 3 और 9 के रूल में अंकों का योग देखते हैं। अब आती है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना होगा? एक छोड़ के एक अंक को
ये तो छोटी संख्या है, इनमें तो हम सिंपली वैसे ही 11 का रूल डिवाइड कर करके देख लेंगे। लेकिन क्या करना है, जिस अल्टरनेटिव 21 121 है, ये क्या है, 1 और 1, 2 हो गया, और 2, 2 माइनस 2, 0 आंसर आ रहा है ना। तो 11 का रूल फॉलो करेगी ये रूल। तो 121 11 से कट जाएगी। ठीक है, एक छोड़ के एक अंक लेना है, उनको जोड़ना है, और दोनों को जो जोड़ा है उनको घटाना है। अगर 0 आ रहा है या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, 11 दूनी 22, 33, ये जोड़ आ रहा है या घटा आ रहा है, उनका अंतर आ रहा है, तो 11 से संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए 11 से विभाज्यता जांचने के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग, अंतिम दो अंक, सम विषम स्थानों के योग का अंतर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। सम और विषम स्थानों पर जो अल्टरनेटिव नंबर्स पर हैं उनको एक छोड़ के एक जोड़ते हैं और उनका अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। एक ही क्लास के अंदर हमने कवर कर दिए हैं इसके सारे टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर इन 3 ही टॉपिक से ज़्यादातर सवाल बनते हैं, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, और क्या बता दिया मैंने, जो बेसिक नंबर्स हैं। ठीक है, और फॉर्मूला भी मैंने करा दिए हैं। तो ये रही थी आज की क्लास। उम्मीद कमेंट करके बता दीजिए कैसे रही, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।